नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं लेज़ी पार्टनर के साथ रहना कितना मुश्किल होता है और क्या-क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं इस बारे में। एक्चुअली कमेंट आया था और उसी दिन मैंने डिसाइड किया था कि इस पे मैं डिटेल में बात करूँगी क्योंकि एक बहुत सीरियस इशू है और इसको ना कोई बहुत ओपनली उठाता नहीं है। लोग इससे सफ़र कर रहे हैं, इससे डील कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा बात नहीं होती। तो इस पे थोड़ा डिस्कशन करेंगे। जिन लोगों को ये इश्यूज़ हैं, जो फेस कर रहे हैं अपने डोमेस्टिक लाइफ में, जिनके लाइफ पार्टनर बहुत लेज़ी है, वो लोग रिलेट कर पाएंगे। तो मैं इनके कमेंट की कुछ लाइंस पढ़ती हूँ। वो कहती हैं कि आई हैव बिन आस्किंग माई हस्बैंड टू मेंटेन बेसिक हाइजीन एंड मैनर्स एट होम, to put things back at spots where he picked them from, but he's just a lazy and weird person. Neither does he give me time, nor stands up for me or gives me money without asking. Doesn't even work on the lack of physical intimacy issues from his end, although we live away from his hometown. तो ये अपने in-laws के साथ में नहीं रह रही हैं, but it's just that he is way too lazy to work on this marriage. And a moody guy who lacks appreciation and never makes me feel protected. अब इनके जो कमेंट है इससे मैं क्लियरली समझ गई कि पार्टनर लेजी है और इन्होंने हस्बैंड के लिए लिखा है। लेकिन लेट मी बी वेरी क्लियर कि ये सिर्फ हस्बैंड तक ही लिमिटेड नहीं है। आई हैव सीन वेरी लेजी वाइफ्स टू। तो हम इसको जनरली एक लेजी स्पाउस की तरह ही लेंगे। आज के वीडियो में इस बारे में ही बात करेंगे कि आपका स्पाउस अगर लेजी हो, हस्बैंड हो सकता है, वाइफ हो सकती है। लेजीनेस की वजह से लोग अपनी शादी में एफर्ट नहीं डालते, सोचते हैं कि ठीक है, फॉर ग्रांटेड कि मतलब शादी हो गई, अब तो क्या ही करना है। इस लाइफ में हम जब आते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं, जब हम बहुत छोटे होते हैं, फुली डिपेंडेंट होते हैं, तो हमारे पेरेंट्स होते हैं हमारा ध्यान रखने के लिए, टेक केयर करने के लिए, हमारी ज़रूरतें पूरी करने के लिए, हमारी सफाई करने के लिए, हमारा हाइजीन मेंटेन करने के लिए, हमें नहलाने, धुलाने, खिलाने, पिलाने, हमारा कमरा साफ़ करने, सब चीज़ों के लिए, कपड़े धोने, एवरीथिंग। वो एक लेवल है। जब तक हम स्कूल जा रहे होते हैं, कॉलेज तक भी मम्मी पापा सब टेक केयर करते हैं। फिर हम अडल्ट्स हो जाते हैं। इसको मैं बोलूँगी लेवल अप। ठीक है, वो एक लेवल था जब हम छोटे थे, फुली डिपेंडेंट थे, मम्मी पापा भी यंग थे, वो सब कुछ कर रहे थे। जब हम बड़े हो जाते हैं, अडल्ट हो जाते हैं, तो मम्मी पापा भी थोड़े से ओल्ड होने शुरू हो जाते हैं। अब उस स्टेज पे हम डिसाइड करते हैं लेवल 2 पे जाने की, लेवल अप करने की लाइफ को, क्योंकि हमारी ज़रूरतें बढ़ रही हैं। छोटे बच्चों की तो कोई फिजिकल नीड्स नहीं होती, इमोशनल नीड्स नहीं होती, सोशल नीड्स नहीं होती। आप जहाँ भी जाते हो, मम्मी पापा के बच्चे बन के जाते हो। तुम फलाने के बेटे हो ना, हाँ जी। तुम फलाने की बिटिया हो, हाँ जी। अब हमारी सोशल नीड्स हैं, फिजिकल नीड्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको एक कंपेनियन चाहिए जिसके साथ हम इंटीमेट हो सकें, जिसके साथ हम अपना दुख सुख बांट सकें, जो हमारे साथ हमेशा हो लाइफ की जर्नी पे, हम साथ में ग्रो कर सकें और एक सोशल एक्सेप्टेंस भी हो जाए। जब आप हस्बैंड वाइफ साथ में कहीं जाते हो, शादी में, रिश्तेदारी में, तो एक अलग ही रिस्पेक्ट मिलती है। सिंगल्स को उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती। तो ये लेवल अप करना होता है। जब हमने ये डिसीजन लिया है कि हमको लेवल अप करना है, क्योंकि हमारी ज़रूरतें लेवल अप हुई, एक डिपेंडेंट बच्चे की कोई नीड्स नहीं है, वो मम्मी पापा का बच्चा बन के खुश है। अब आपकी अपनी नीड्स हैं। आप अपने पेरेंट्स को बोलते हो अब इंटरफियर मत करो, मेरी ज़िंदगी है। आप चाहते हो वो इंडिपेंडेंस। तो ये लेवल अप का जो डिसीजन है, आपको ये कैसे लगा कि बाकी चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी और आपको एक पार्टनर मिल जाएगा, सोशल एक्सेप्टेंस मिल जाएगी, आपकी नीड्स पूरी हो जाएंगी। व्हाट अबाउट द एफर्ट्स, व्हाट अबाउट योर ड्यूटीज, राइट्स तो ठीक है। अब आप इक्वल रिलेशनशिप में हो। अब आप मम्मी पापा के साथ नहीं हो। जब आप मम्मी पापा के साथ हो, 100% मम्मी पापा सुपीरियर हैं, वो आपसे बड़े हैं, आपसे ज़्यादा दुनिया देखी है और उनका कॉन्शियस डिसीजन था आपको ज़िंदगी में लाना, तो वो लेके आए, तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। अब आपका कॉन्शियस डिसीजन है शादी करना, एक स्पाउस आपके पास हो, कंपेनियन हो, तो अब आपकी जिम्मेदारी है उसमें एफर्ट डालना, क्योंकि इसमें कोई इन्फीरियर या सुपीरियर नहीं है। ये दोनों बराबर के लोग हैं। उम्र की मैं बात नहीं कर रही, रिलेशनशिप इक्वल है। यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी। यू कैन नॉट गेट ओवर विद अ मैरिज सेइंग कि मुझसे नहीं होता। एक लेजी पार्टनर के साथ रहना इज वेरी वेरी ट्रबल्ड। इसमें बहुत प्रॉब्लम है। अब जो दूसरा पार्टनर है, जो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा होता है, उसका एक टाइम के बाद मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है कि बस मुझे और नहीं करना।
उसको हमेशा सफोकेटेड फील होता है। जो दूसरा पार्टनर बहुत एफर्ट कर रहा है ना, जो खाना भी बना रहा है, जो कपड़े भी धो रहा है, जो घर भी सफाई कर रहा है, जो पैसे भी बना रहा है, आपको भी हर वक्त वो सोता हुआ, लेटा हुआ, टीवी के सामने एकदम लेजी तरीके से पड़े हुए, फ़ोन पे लगे हुए दिखता है, तो उसको अंदर से इरिटेशन होती है। आपके लिए लव, रिस्पेक्ट कुछ नहीं रहता। लेजी पार्टनर की इज्जत करना बड़ा मुश्किल है, जो कांस्टेंट एफर्ट नहीं कर रहा। लेजी पार्टनर कहता है मुझे खाना बनाना नहीं आता क्योंकि मेरा तो बन रहा था, मेरी मम्मी बना रही थी। लेजी पार्टनर कहता है मुझे कपड़े धोने नहीं आते, मेरे तो हमेशा धुल रहे थे, मम्मी धो रही थी। लेजी पार्टनर को साफ सफाई नहीं आती, उनका तौलिया, उनके जूते, उनके कपड़े हमेशा बिखरे रहते हैं ड्राइंग रूम में, बेडरूम में। सर्दी के मौसम में तो पूरे घर में स्वेटरें, जैकेट्स, मफलर, कैप सब रुलता है। वो एक ही आदमी की जिम्मेदारी है सफाई करना। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग कि सिर्फ वाइफ्स, तो ज़्यादातर ऐसा ही है कि ये काम वाइफ्स कर रही हैं, बट कई जगह पे मैंने हस्बैंड्स को भी देखा है ये करते हुए। वो वाइफ्स भी बहुत लेजी हैं। इनफैक्ट अभी मैं किसी से बात कर रही थी, एक फ्रेंड है मेरी, वो बोल रही थी देखो मैं तो लेजी हूँ, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। ओके, आपने कह दिया, लेकिन ये आपके पार्टनर बताएंगे ना। उनके हस्बैंड उठते हैं सुबह, वो नहीं उठती, वो बच्चे के कपड़े प्रेस करते हैं, फिर इनको उठाया जाता है कि प्लीज़ उठ जाइए, कुछ वो टिफ़िन में अपने तरफ से मैनेज कर देते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि ये औरत की जिम्मेदारी है, लेकिन अब आप पेरेंट्स हो, यू कैन नॉट बी लेजी, यू हैव टू बी देयर। जिम्मेदारियां बांटो, बट दोनों उठो, दोनों काम करो। ये रिश्ता ऐसे नहीं चलेगा। मम्मी पापा सब कुछ कर देते हैं क्योंकि उन्होंने आपको पैदा किया है, क्योंकि वहाँ पे आप डिपेंडेंट, उन्होंने आपको इतना सा देखा है, इतने से बच्चे से लेके आपको पूरा अडल्ट होते देखा है, आपकी शादी होते देखा है। उनको फिर भी प्यार आएगा। लेकिन ये जो पार्टनर है, इसने आपको बच्चा नहीं देखा, इसको आप पूरे बड़े अडल्ट ही मिले थे, बड़ी बड़ी बातें करते हुए मिले थे। इसके लिए आपको लेजी देखना और बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल है। और लेजीनेस इस हद तक, जैसे इन्होंने लिखा है कमेंट में, कि फिजिकल इंटीमेसी में जो प्रॉब्लम है उस पर भी एफर्ट नहीं करते। एंड यस, देयर आर पार्टनर्स, उनको पता है कि महीनों हो गए हैं, साल हो गए हैं, आपस में वो इंटीमेट नहीं हुए। हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप का कोर है ये, दैट दे हैव टू बी सेक्सुअली एक्टिव। लेकिन कुछ लोग उतना भी एफर्ट नहीं डालते। बाथरूम में जाओ, पॉन चलाओ, अपना काम करो, ठीक है, क्या ज़रूरत, इतनी मेहनत कौन करेगा यार, क्योंकि उसमें तो फिर दूसरे इंसान की नीड्स भी इन्वॉल्व है ना। आपको दूसरे का उसको खुश करना, उसका सुख, उसको क्या पसंद है, वो सब देखना पड़ेगा। अकेले तो लगे हुए हैं, ठीक है, अपने आप को संतुष्ट किया, हो गया। पॉन ने वैसे भी वो ईजी कर दिया है। सो ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाउस होल्ड्स में ये आप नोटिस करोगे बहुत ज़्यादा चल रहा है। देयर आर वाइफ्स जिनके लिए कुक्स हैं, सब कुछ है, वो उनसे खाना भी नहीं बनवा सकती। हस्बैंड ऑफिस जाने से पहले कुक को बता के जाता है क्या बनवाना है, अपना टिफ़िन लेके जाता है। मैडम जो वाइफ है वो उठती ही नहीं है। ऐसे हस्बैंड्स भी हैं कि वाइफ बाहर जा रही हैं, पैसा भी कमा रही है, सुबह बना के बच्चों का टिफ़िन पैक करके, अपना पैक करके, हस्बैंड का भी कर गई हैं, अपनी कैब बुक करके निकल जाती है, और हस्बैंड सो के ही नहीं उठ रहे। दोनों के लिए लेजी पार्टनर के साथ डील करना इज़ अ बिग प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं रिपीट करूंगी कि अब आपने कॉन्शियसली चूज़ किया था लेवल अप करना, या तो आप वही बच्चे बन के बैठे रहो मम्मी पापा के, बट मम्मी पापा भी बूढ़े हो रहे हैं। अब आपका बड़े होने का वक्त आ चुका है। लोग बड़े ही नहीं होते। मैंने अभी किसी, आई वुड नॉट गिव यू डिटेल्स, बट इसी तरह से बात कर रहे थे कि मम्मा की ना, वो लेडी बोल रही थी कि ये सब ना, मैं साग बना रही थी, यहाँ पे सर्दी है नॉर्थ इंडिया में, तो साग वाग बनता है ना, सरसों का साग ते मक्की दी रोटी। तो कहते हैं कि ये सब तो ना मम्मा के हाथ का ही अच्छा लगता है, मम्मा ही बनाती है, मतलब ये तो ना हम सब कर ही नहीं सकते, तो मम्मा के हाथ का ही अच्छा लगता है। गाजर पाक तो मम्मा ही बना के भेजती हैं, पिन्नियाँ तो मम्मा ही बना के भेजती हैं, मम्मा ही, हम लोग कैसे करें, ये सब तो मम्मा ही करती हैं। बोला यार, मम्मा तो हम लोग भी हैं, मतलब उनके भी बच्चे हैं, तो आप मम्मा कब बनोगे? आपकी मम्मा कब तक आपको ये सब बना के देती रहेगी? आपको तो इनमें से कुछ भी नहीं आता भाई। अब आप मम्मा हो, आपको भी गाजर पाक बनाना आना चाहिए, आपको भी पिन्नियाँ बनानी आनी चाहिए, आपको साग बनाना आना चाहिए, पराठे बनाने आने चाहिए। ये सब तो मम्मा ही बनाती हैं, सूप तो मम्मा ही बनाती हैं। आप मम्मा कब बनोगे? मतलब आप मम्मा बन गए हो, लेकिन आपके बच्चों को ये फील कैसे आएगा? बीच की एक जनरेशन स्किप हो गई, नानी बना रही है, मम्मा को नहीं आता। मम्मा बनो, ये आपकी चॉइस है। बड़े हो जाओ, शादी करके आप लिटिल बेबी बन के नहीं रह सकते। दूसरा पार्टनर सफोकेट हो जाता है एक लेजी पार्टनर के साथ अगर रहना पड़े, और फिर शादियां ऐसी ही चलती हैं।
एक दूसरे को हेट्रेड के साथ। पार्टनर्स दे डोंट लाइक ईच अदर, एक दूसरे के लिए मन में प्लेजेंट फीलिंग नहीं है, एक दूसरे को देख के इरिटेशन होती है। और फिर ऐसा रिश्ता जो बिटर रिलेशनशिप है, जब ये ग्रो करता है तो फिर इस रिलेशनशिप में बच्चे सफ़र करते हैं, क्योंकि माँ बाप के बीच में हमेशा झगड़े हैं, क्लैशेस हैं। बड़े बच्चे हो जाते हैं तो वो आके सुलझाते हैं, मम्मी पापा के लिए बोलेगी कि देखो तुम्हारे पापा तो मेरा दिमाग ख़राब करते हैं, तुम्हारे पापा ने। फिर बच्चे पापा को फ़ोन करेंगे, आप मम्मी को क्यों तंग करते हो। बच्चों की जिम्मेदारी नहीं है आपके इश्यू सुलझाना, बड़े हो जाओ यार। लेजीनेस वहीं पे है जहां आप छोटे बेबीज बन के बैठे हो, जिन बेबीज को चादर बदलनी नहीं आती, इन बेबीज को अपने कपड़े धोने नहीं आते, लिटिल बेबीज को अपना खाना बनाना नहीं आता, लिटिल बेबीज को अपने जूते शू रैक में रखने नहीं आते, लिटिल बेबीज को अपना एरिया साफ सुथरा करके डस्टिंग करनी नहीं आती। यू आर नॉट अ लिटिल बेबी, वेदर यू आर अ वाइफ और यू आर अ हस्बैंड। ग्रो अप। लाइफ के लेवल्स होते हैं। शुरू के 15, 20, 25 साल आपने बहुत ऐश करी, अब ग्राइंडिंग का टाइम है, घिसना पड़ेगा। कहाँ लेके जाओगे साज सज्जास वाला शरीर, इसको सबने 1 मिनट में फूंक के आ जाना है। फिर इतना जो संभाल संभाल के रखा है, हैंड क्रीम्स लगा के, हम तो कुछ काम ही नहीं करते, क्या करोगे। घिस लो इसको, थोड़ा सा करो मेहनत, जिंदगी में आयो, एक्सपीरियंस तो लो। ऐसे बच बच के नाजुक हो, बेबी बेबी मुझसे ये नहीं होता ना बेबी, कब तक। ग्रो अप, स्टॉप लेजीनेस। आपको एफर्ट डालना है ताकि ये शादी प्लेजेंट चलती रहे, वरना इतने बिटर रिश्ते होते, यहीं से टॉक्सिसिटी आती है। आपको क्या लग रहा है, क्यों, वाई डू वी टॉक अबाउट टॉक्सिसिटी? बिकॉज पीपल आर बीइंग लेजी। लोग लेजी होते जा रहे हैं, एफर्ट नहीं कर रहे, अपने प्लेजर के लिए भी नहीं कर रहे, अपने पार्टनर को अच्छा महसूस कराने के लिए भी नहीं कर रहे। पीपल आर वे टू लेजी टू इन्वेस्ट इन अ रिलेशनशिप। मम्मी पापा के साथ रिश्तों में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती, वो आपके पेरेंट्स हैं, आप कुछ भी करोगे आपको एक्सेप्ट करेंगे। ये जो पार्टनर है, ये एक नया रिश्ता है, इसमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अगर आपको ओल्ड एज में सुख चाहिए तो आप हमेशा अपनी वाइफ के या अपने हस्बैंड के सिर पे बैठ नहीं सकते कि अब तो तुम मेरा ध्यान रखो, मेरी केयर करो, फिर बुढ़ापे में बीमार होके बैठ जाओ, अभी भी केयर करो। अरे तुम आए थे यार, सुख तो दो ना दूसरे को। आपने डिसीजन लिया है, 2 लोगों ने साथ रह के घर गृहस्थी फैमिली बनाने का, एक दूसरे को सुख दो, बी देयर फॉर ईच अदर। अपने बच्चों को भी सुख दो कि पेरेंट्स समझदार हैं। बी पेरेंट्स। जब माँ बाप बच्चे हो जाते हैं तो परिवार बड़े टॉक्सिक हो जाते हैं। अगर आप एक्टिव हो, अगर आप तैयार हो एफर्ट करने के लिए, तो आपकी फैमिली कभी टॉक्सिक होगी ही नहीं। ये जो एक लेजी पार्टनर होता है, स्लीपिंग ब्यूटी होता है, उसके साथ रहना बड़ा मुश्किल है और वहीं से टॉक्सिसिटी की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि ऐसे पार्टनर को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। घिसना पड़ेगा। मैरिज इज़ लाइक पुशिंग अ कार अप हिल। मैंने एक कोट पढ़ा था और मेरे दिमाग में छप गया था बहुत साल पहले, मेरी शादी से भी पहले, कि मैरिज इज़ लाइक पुशिंग अ कार अप हिल एंड यू हैव टू कीप पुशिंग टिल द एंड। आखिरी तक, मतलब आपकी शादी को 50 साल भी हो जाएंगे तब भी आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। एफर्ट डालो, इन्वेस्ट करो, इट कैन बी अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप। इतना गंदा, इतना घिनौना, इतने चुटकुले, इतने मीम्स इसलिए बन जाते हैं क्योंकि लोग इसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे। पीपल आर लेजी। कौन करे, छड्डो ना। और रहा सा, ये टेक्नोलॉजी ने तो कर ही दिया है। हम सब टीवी पे नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, डिज्नी चला के मज़े से बैठे रात रात भर सीरीज़ देख रहे हैं। कौन बीवी के साथ टाइम स्पेंड करे। मेरे पास फ़ोन है, इसमें पॉर्न है, इसमें न्यूज़ है, इसमें म्यूचुअल फंड्स की डिटेल आती है, इसमें सब कुछ है। दोस्त यार, फेसबुक, इंस्टाग्राम। पार्टनर की ज़रूरत क्या है? तो फिर शादी मत करो। फ़ोन को तो आप बदल भी सकते हो, अपग्रेड कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। डोंट गेट मैरिड इफ़ यू आर लेजी। एक लेज़ी पार्टनर के साथ रहना बहुत बड़ा कर्स लगता है ज़िंदगी पे। जो लेडीज़ या जो भी आपका जो भी जेंडर है, जो भी रह रहा है इस वक्त एक लेज़ी पार्टनर के साथ, मुझे कमेंट करना, मैं बहुत ईगरली वेट करूँगी कि क्या क्या मुश्किलें आपको फेस करनी पड़ती हैं व्हेन यू आर लिविंग विद अ लेज़ी पार्टनर। अगर आप लेज़ी पार्टनर खुद हो तो काम करना शुरू करो अपनी शादी पे, और अगर आप उनके साथ रह रहे हो तो उनको बूस्ट करो, उनको दिखाओ ये वीडियो कि देखो काम करना है, नहीं तो शादी एक स्यापा बन जाएगी। चलिए, तो मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द अपने अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए और ख़ुद से बहुत ज़्यादा प्यार करते रहिए। नमस्कार।